प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथी परसेंटेज का क्लास चल रहा था और उसमें टाइप 3 तक हो चुका था। आज परसेंटेज के टाइप 4 को समझने का प्रयास करते हैं कि टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए टाइप 4 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करता हूँ। तो साथी इस प्रकार का क्वेश्चन टाइप 4 में पूछा जाता है जो परसेंटेज का है। टाइप 4 और क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखना, परसेंटेज अपने आप में होता कितना है? परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, यानी 100 होता है 100%। मैंने मूल संख्या को मान लिया 100%। मूल संख्या मान लो 100% था। जब उसमें से 15 घटाया गया तो 80% रह जाते हैं, यानी घटाया कितना गया है? 15। इनमें से अगर 15 घटाते हैं तो कितना रह गया? 80%। 80%। तो संख्या 15 घटाई क्या है? संख्या है। संख्या है 15 क्या है? संख्या है। अब कोई वैल्यू पहले, कोई संख्या, मूल संख्या पहले 100% था, ये घटने के बाद कोई संख्या पहले 100% था, जब उसमें से 15 घटाया गया तो कितना बच गया? 80%। तो बताओ घटा कितना? तो देखना, पहले संख्या था 100%, अब हो गया 80%, तो घट कितना गया? तो मैं कहूंगा 20% घट गया। तो देखो, परसेंटेज में 20% घटा हुआ दिख रहा है, जबकि संख्या में कितना घटा है? 15। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20% बराबर है 15 के। तो उसने पूछा था मूल संख्या बताओ। उसने पूछा तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या कितना था? मूल संख्या था 100%। तो 100% का मान चाहिए। अगर 20% का वैल्यू 15 है तो 100% का मान चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 से गुना करता हूँ तो 100% बन जाता है। तो अगर यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी 5 से गुना कर दो, कितना बन जाएगा? 75। यानी मूल संख्या कितना था? तो मूल संख्या 75 था। यानी हमारे अकॉर्डिंग मूल संख्या 100% था और 100% का मान कितना आ गया? 75। तो 100% का मान 75 आता है तो मूल संख्या 75 था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन 1 था। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखना क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 की ही तरह है। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया था? घटा रहा था। अब यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। तो देखना, मैंने संख्या को मान लिया, मानो संख्या 100% था, जब इसमें 24 जोड़ा गया। देखो, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, यानी मैंने माना संख्या 100% था और उसमें कितना बढ़ाया गया? 24। अगर इसमें 24 बढ़ाया जाता है, 24 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं के 115% हो जाता है। यानी कितना हो गया? 115%। यानी कोई संख्या पहले 100% था, जब उसमें 24 जोड़ दिए तो कितना बन गया? 115%। तो बता, पहले संख्या कितना था? 100%, अब हो गया 115%, तो कितना बढ़ गया? तो मुझे दिख रहा है 100 से 115 यानी प्लस के 15% हुआ है। तो परसेंटेज में 15 बढ़त दिख रहा है, जबकि संख्या में 24 बढ़ा है। परसेंटेज कितना बढ़ा है? परसेंटेज में 15 बढ़ा है, जबकि संख्या में कितना? 24। तो मैं 15% बराबर 24 मानूंगा, क्योंकि परसेंटेज 15 बढ़ा और संख्या में 24, तो 15% बराबर 24। तो देखो क्या पूछा है, तो वह संख्या ज्ञात करे। संख्या ज्ञात करना था। संख्या कितना था? 100%। तो 100% का मान चाहिए। तो 15% का वैल्यू 24 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 बटा का 15। चाहिए किसका मान? संख्या ज्ञात करना है। संख्या कितना था? 100%। तो चाहिए 100% के मान, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, 5 दिया 15 और 20 बचे 100। 3 से काटो, 3 का में 3 और 3 अठी 24। तो बच कितना गया? बच गया 8 गुना के
20 यानी 160। तो ये आंसर यही हो जाएगा 160, ऑप्शन ए। एक स्टेप चाहो तो आप आगे कर सकते थे कि 1% का मान 24/15 आया, तो 100% का मान चाहिए था ना। तो 24/15 और गुना के 100, तो 5 दिया 15 और 20 बचे 100। अब 3 से काटो, 3 का 3, 3 या 24, तो बच कितना गया 8 गुना के 20। तो 100% का वैल्यू में कितना दिख गया 8 गुना के 20 यानी 160। मैंने एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट किया था। अब अगर समझना तो क्लियर यहाँ भी समझ सकते थे। 100% का मान चाहिए था, 100% का मान कितना गया 160। जो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। साथी क्वेश्चन नंबर 3 है जो टाइप 4 का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक संख्या के 44% उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, तो उस संख्या के 54% क्या है। तो देखना संख्या में दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया नहीं है। मैंने संख्या माना संख्या जो था 100% था। बोला एक संख्या के 44% यानी 100 का 44%, तो 100 का अगर 44% निकालता हूं तो कितना निकलेगा 44 ही निकलेगा। उसी संख्या के 33% यानी उसी संख्या यानी 100 का 33% कितना निकलेगा 33 निकलेगा। यानी एक संख्या था 100, तो संख्या के 44% यानी 100 का 44% उसी संख्या के यानी संख्या कितना था 100 के 33% के बीच का अंतर 286 है। तो बताओ हमारे अकॉर्डिंग बीच का अंतर कितना दिख रहा है। 100 का 44% 44 निकला, 100 के 33% 33 निकला। बोला उसके बीच का अंतर 286 है, तो बताओ बीच का अंतर कितना दिख रहा है। तो अंतर है 11 का। हमारे अकॉर्डिंग 11 का अंतर है, जबकि उसने कितना बता दिया 286 है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर 11 का है, जबकि उसने बताया 286 का अंतर है। तो 11 रेशियो 11 बराबर 286। तो एक बराबर कितना हो जाएगा तो 286 बटे के 11। तो पूछा उस संख्या के 54%, यानी पहले संख्या निकाल लो। संख्या हमने कितना माना था 100, तो 100 का मान निकालो पहले। 100 का मान निकाला 286 बटे के 11 गुना के 100। अब देखो काट लो, 11 का में 11 दूनी 22 बच गया 6, 11 6 66। यानी 100% के मान कितना आ गया 2600। हमसे पूछा उस संख्या के 54% क्या होगा, यानी संख्या हमने 100 माना था और 100 का मान आ गया 2600। पूछ रहा है उसका 54% यानी 2600 का 54%। तो 2600 का 54% निकाल दो। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, ये 2 जीरो से एक 2 जीरो कट जाएगा, तो बच कितना गया 26 गुना के 54। कितना हो जाएगा बताओ। तो 6 चौका 24, 6 गुना 4 करूंगा लास्ट में 4 आएगा। 6 गुना के 4 करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, और एक ही ऑप्शन में है ये 4, यानी 14 से 4 हो जाएगा आंसर फिर। तो ऑप्शन बी बनेगा इनका सही आंसर। तो साथी देखना मैंने क्या किया, पूछा एक संख्या के 44%, मैंने संख्या माना 100% है, 100 का 44% 44। बोला उसी संख्या के 33%, तो संख्या 100 था, 100 के 33% कितना निकला 33। बोला बीच का अंतर 286 है। हमारे अकॉर्डिंग 44 और 33 के बीच का अंतर कितना था 11। उसने बोला कितना 286, यानी 11 बराबर 286। तो एक बराबर कितना 286 बटे 11। पूछा संख्या बताओ संख्या कितना माना था हमने 100, तो 100 का मान चाहिए। 100 का मान चाहिए तो 286 बटे के 11 गुना के 100, तो 100% का मान निकल गया 2600। बोला उस संख्या के 54% क्या है, यानी 2600 का 54%। तो 2600 का 54% निकाले तो कितना निकला 1404। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझना। तो साथियों क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 देखो क्या है।
बोला यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करें। तो देखना, मैंने माना संख्या 100% था, संख्या मान लो 100% था। बोला किसी संख्या के 28%, किसी संख्या का अगर 100 का 28% निकालता हूं कितना निकलेगा, 28 से निकलेगा। यानी 28% निकला। किसी संख्या के 28% के मान 20 के बराबर है, यानी संख्या मैंने 100 माना, 100 का 28% भी 28 ही होता है। तो 28% का मान कितना है, बोला 28% जो है वो 20 के बराबर है, 20 के बराबर है। तो बताओ उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करें। तो 100 का 49% कितना होता है, 49 ही होता है। तो पूछ रहा है 49% का मान क्या होगा। अगर 28% का मान, अगर 28% का मान 20 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 20 और ये 28 कहाँ जाएगा नीचे 28। पूछ रहा है 49% का मान चाहिए, 49%, तो 49% चाहिए ना। तो 49% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/28 और गुना के 49। अब देखो 7 चौका 28 और 37 49, 4 से काटो, 4 एका में 4 और 4 बचे 20, बच कितना गया 5 गुना के 7 तो 35। आइए 49% का मान कितना निकल रहा है 35। तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा जो सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, संख्या दिया नहीं था क्वेश्चन में, मैंने संख्या को 100% मान लिया। बोला संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है। संख्या मैंने 100 माना था, 100 का 28% 28 से निकलता है। बोला ये 20 के बराबर है, बराबर 20, तो 28% बराबर 20 हो गया। बोला 49% का मान बताओ, उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करें। 100 का 49% भी 49 होता है, इसी का मान निकालना था। 28% बराबर 20, तो 1% बराबर 20/28। तो चाहिए किसका मान, 49% का। तो 49% का मान निकालना है तो 20/28 और गुना के 49 करो। फाइनली काटने के बाद कितना निकला आंसर 35, जो ऑप्शन डी में है और यही आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझना, साथ ही देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या का 48% किसके बराबर होगा। तो देखना, एक संख्या मैंने माना 100% था। बोला संख्या के 82%, तो 100 का 82% 82 ही बनेगा, और 73%, 100 का 73% भी 73 ही बनेगा। बोला इसका अंतर 72 है, तो हमें बताओ 82 और 73% का अंतर कितना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9% का अंतर है। तो परसेंटेज में अंतर 9 का है, उसने बोला 82 और 73 का अंतर 72 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 82 और 73 का अंतर कितना निकल रहा है 9%। तो मैं यह कह सकता हूँ कि 9% बराबर है 72 के। तो फिर 1% कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 72/9। तो काट लो, 9 का 9, 9 ठीक 72, 8, यानी 1% का वैल्यू 8 निकल गया। तो चाहिए हमको किसका मान, तो इस संख्या का 48%, तो 100 का 48% 48 ही होगा। तो 48% का मान चाहिए, 48% का मान। अब 1% का मान 8 है, तो 48% का मान कितना हो जाएगा, 48 गुना के 8, तो गुना कर लो। 8 64 के 4 बच गए 6, 8 छक 8 चौका 32 और 6 38, यानी 384। कितना निकला 384, जो कि ऑप्शन बी में है 384। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, एक संख्या का 82% और 73% का अंतर 72 है। मैंने संख्या 100% माना, 100 का 82% 82 होगा और 100 का 73% भी 73 होगा। इसका अंतर कितना है 9, उसने कितना बोला 72, यानी 9% बराबर 72, तो 1% बराबर 8।
1% का मान कितना आ गया, 8 आ गया। पूछा इस संख्या का 48% किसके बराबर है, तो 100 का 48% 48 ही होता है, और 1% का मान 8 है, तो 48% का मान चाहिए, तो 48 गुना 8 करो। ऑप्शन कितने निकलता है, 384 होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। तो साथ देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 85% में, किसी संख्या के 85% में 75 को जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखना, मैंने माना संख्या 100% था, संख्या 100% था, बोला थी किसी संख्या के 85% में, तो बताओ 100 का 100%, 100 का 85% कितना हो जाएगा, परसेंट डाउन नीचे 100 तो आएगा, तो 100 कट जाएगा, 85। किसी संख्या का 85%, संख्या का, संख्या यानी 100 का 85% कितना निकला, 85। यानी संख्या 100% था, किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है, तो बताओ 85 में कितना जोड़ूं, 85% में कितना जोड़ूं, कितना परसेंट को जोड़ूं कि जोड़ने के बाद 100% बन जाए। तो पता चल रहा है कि 85 से 100 तक जाने के लिए 15% की जरूरत है, कितना का, 15% का। थोड़ा निकाल देता हूँ, मूल संख्या मैंने 100 माना था, किसी संख्या के 85% में 75 को जोड़ा जाए, 100 का 85% 85 होता है, जो 85% में 75 को जोड़ा जाता है, 75 को जोड़ा जाता है, 75 को जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। यानी 85% में जब 75 को जोड़ दूंगा तो वही संख्या प्राप्त होगा जो मैंने माना था 100, हमने भी 100 माना था और यहाँ भी 100% बनता है। तो हमने जोड़ा है 75, लेकिन परसेंटेज में कितना जुड़ा है बताओ, तो 15% जुड़ा है, 15% जुड़ा है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि 15% बराबर है 75 के, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 75/15। तो पूछ रहा वह संख्या है, वह संख्या है, संख्या कितना था 100, तो 100% का मान चाहिए, तो निकाल लो 75/15, और ये 100 है तो 100 से गुना कर दो, गुना 100, तो 15 का 15 और 15 बचे 75, 5 गुना के 100 करूंगा तो कितना बन जाएगा, 500। यानी मूल संख्या कितना था, 500 था, तो ऑप्शन ये होगा इसका सही आंसर। यानी बोला क्या था, अगर फिर से समझना, जो नहीं समझ पाया देखना। यदि किसी संख्या के 85%, तो संख्या का 85% कितना निकला, 85 निकला। बोला जब इसे 75 जोड़ा जाए, मैंने जब इस 85% में, इस 85% में 75 को जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या स्वयं का प्राप्त होती है। यानी जो संख्या हमने माना था 100 वही प्राप्त हुआ 100, कब, जब 75 जोड़ा। हम तो इसमें 75 जोड़ रहा हूं, लेकिन परसेंटेज में कितना जुड़ रहा है बताओ, 85 था और अब 100 हो गया, तो कितना जुड़ गया, 15%। यानी परसेंटेज में 15% जुड़ रहा है और संख्या में 75 जुड़ रहा है, तो 15% बराबर 75, तो 1% बराबर 75/15, तो 100% का मान चाहिए, तो 75/15 और गुना के 100 यानी 500, तो आंसर 500, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी संख्या है। मैंने माना संख्या 100% था, माना जो संख्या था 100% था, बोला उसी किसी संख्या के 40%, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा, और उसी संख्या के 30%, और 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। बोला इसका योग 70 है, तो 100 का 40%, 100 का 40% 40 निकला, और 100 का 30% भी 30 निकला। बोला इनका योग 70 है, अगर हम जोड़ता हूं तो कितना बैठ रहा है, 70।
हमारे योग भी 70 बैठ रहा है और उसने भी कितना बोला योग कि 70 है, तो 70 बराबर 70, एक बराबर कितना हो जाएगा 70 बटा के 70। तो चाहिए किसका मान, वह संख्या कौन सी संख्या है, वह संख्या कौन सी संख्या है, और संख्या कितना मान था हमने 100, तो 100 का मान चाहिए। 100 का मान निकालने के लिए 70 बटा का 70 और गुना के 100 कर लो। अब इस 70 से 70 कट जाएगा तो बच कितना गया 100, कितना बच गया बताओ 100 ही तो बचा, तो ये आंसर 100 हो जाएगा। हाँ तो ऐसे कर सकते थे कि ये बराबर 70 बटा का 70, देखो हमारे अकॉर्डिंग जोड़ भी कितना बैठ रहा है 70 और उसने भी कितना बोला है 70, यानी 70 बराबर 70, तो एक बराबर 70 बटा के 70, यानी एक बराबर कितना आ गया, एक आ गया। तो 100 का मान चाहिए, 100 गुना के एक करूंगा 100 तो ही बैठेगा, तो आंसर 100 होगा, जो ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखना अगला क्वेश्चन, साथ ही देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाता है, तो संख्या का 4/5 का मान ज्ञात करें। मैंने माना संख्या था 100%, संख्या था 100%, जब इसमें से 35 घटाया गया तो कितना पे रह गया बताओ, 80% पे रह गया। यानी पहले संख्या था 100%, पहले मैंने माना संख्या 100% था, बोला जब एक संख्या में 35 घटाया जाए, जब मैंने 100% में से 35 घटा दिया तो वह घटकर स्वयं की कितना हो गया 80%, लेकिन अब कितना पे आ गया 80% पे, तो बताओ घट कितना गया, पहले 100 था और अब 80 है, यानी कितना परसेंट घट गया 20%, यानी प्रतिशत में तो 20% घट रहा है, जबकि संख्या में कितना घटक दिख रहा है 35 का। मैं यह कह सकता हूँ कि 20% बराबर है 35 का, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 35 और ये 20 इधर भाग में, इधर गुना में बराबर कैसे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 20। तो चाहिए किसका मान, संख्या का मान चाहिए पहले 100 का, तो 100 का ही मान निकालो पहले, तो 35 बटा का 20 और 100 का मान चाहिए तो 100 से गुना कर लो, तो देखो 20 का मान 20 और 20 पचे 100, कितना बैठ गया बताओ 100% का मान, बचे 25 के 5 बच गया 2, 5 दिया 15 और 2 17, 175। अब तो 100% का मान 175 आ गया, बोला संख्या का यानी 100% का 4/5 भाग, यानी संख्या जो 175 निकला, इसका 4/5 भाग बताओ कितना है, तो 4/5 भाग कर दो इसका, तो 5 का है 5, 5 दिया 15 और 2 बचा 25, तो देखो आगे 35 गुना के अगर 4 करता हूँ कितना हो जाएगा 140, तो आंसर 140 होगा, जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी 140 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कुछ करना नहीं था, मैंने संख्या 100 मांगा, मैंने 100 मान लिया, बोला जब एक संख्या में से 35 घटाया जाए, तो 100% में अगर 35 घटा दिया तो बोल रहा है कि वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, कितना पे आ जाएगा 80% पे, पहले 100% था अब 80% हो गया, तो कितना घट गया 20% घट गया, 20% घट गया। अब 20% का मान 35, तो 1% का मान 35 बटे 20, तो चाहे संख्या का मान, संख्या मैंने 100 माना था, 100% का मान, 100% का मान 175 निकला। अब यही 100% का जो मान था संख्या का यानी 100% के मान का 4/5 भाग, 4/5 भाग करूंगा तो कितना निकला 140, तो इस क्वेश्चन का आंसर 140 होगा, जो बिल्कुल सही है। देखना अगला क्वेश्चन, साथ ही देखना क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी संख्या के 16 से 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 500 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखो क्या था 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं इसको लिखूंगा 16 3 48 और 2 50, 50 बटे का 3%, जब इस परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 आ गया, काट लो,
50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/6। नीचे वाला जो संख्या होता है ये मूल संख्या होता है, ये क्या है? मूल संख्या। और ये क्या है? घटी हुई संख्या, घटी हुई संख्या। तो देखना जरा, मूल संख्या, घटी हुई संख्या और शेष बची संख्या, शेष बची संख्या। अगर मूल संख्या 6 था, मूल संख्या 6 था, तो घट कितना गया? 1। 6 पे 1 का घटक दिख रहा है ना, तो एक घट गया, तो बचा कितना? अगर 6 था और 1 घट गया तो बचा 5। अब देखो क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए, यानी अगर मूल संख्या 6 था उसमें से 1 घटा दिया जाए तो कितना बचा? 5 बचा। और ये क्या बोल रहा है? तो 500 बनता है। और हमारे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है? 5 रेशियो, 5 रेशियो। ये 5 रेशियो का मान कितना हो गया? 500। काट लो, 5 एकाम 5, 500। आर का मान कितना गया? 100। हमें चाहिए क्या? चाहिए तो वास्तविक संख्या। देखो तो क्या बोला? तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अगर यार का मान 100 आ गया, वास्तविक संख्या है ना था 6 यार, सभी में यार मान लो रेशियो में 6 यार। अब आर का मान कितना है? 100, तो 6 गुना के 100 करूंगा तो कितना बन जाएगा? 600। अभी वास्तविक जो संख्या था वो 600 था, और घटने के बाद कितना बचा था? 500। और यही दिया था 500 बनता है कम जब घटा दिया जाता है। फिर से मैं पढ़ता हुआ समझना, अगर किसी संख्या के 16 से 2/3%, 16 से 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6। उसी संख्या में से घटा दिया जाए, और ये 6 था मूल संख्या, उसी में से 1 को घटा दिया जाए तो 500 बनता है। तो हमारे अकॉर्डिंग 5 बन रहा था, 5 रेशियो, और वो बोल रहा है तो 500 बनता है, तो 5 रेशियो बराबर 500, तो यार बराबर 100। तो पूछा तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक संख्या कितना था? मूल संख्या, ये तो था वास्तविक संख्या। मूल संख्या को ही वास्तविक संख्या, मूल संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो 6 आर का मान चाहिए था, 6 गुना 6, और आर का मान 100 है, तो 100 से गुना करूंगा तो 600 बनेगा। 600 सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप 4 कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्लास में टाइप 5 बताऊंगा। टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को समझना। साथ ही देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को, अगर किसी संख्या में 20% अधिक कर दिया जाए तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो प्रारंभ में वह संख्या क्या थी? देखना जरा, माना संख्या कितना था? संख्या मान लो 100% था। बोला किसी संख्या में 20% अधिक कर दिया जाता है। मैंने माना संख्या 100% था, अब इस 100% में अगर 20% में अधिक कर दूंगा तो कितना बन जाएगा बताओ? 120%। संख्या पहले 100% मैंने माना, किसी संख्या को 100% माना, बोला 20% अधिक कर दिया जाए, 100 में 20% जोड़ूंगा तो 120%, तो 120% हो गया। कर दिया जाए तो वह संख्या 240 हो जाता है। अब परसेंटेज में तो 120 हो रहा है, और उसने क्या बोला? 240 हो जाता है संख्या। हमारे अकॉर्डिंग संख्या कितना बन रहा है? 120%, जबकि इसने कितना बोला है? 240, यानी 120% नहीं चलता है। 120% बराबर है किसका? 240 का। वही ना हुआ, हमारे अकॉर्डिंग 120% बोल रहा है, उसने क्या बोला? तो वह संख्या 240 हो जाती है, और जब हमने जोड़ा तो कितना बना? 120, यानी 120% बराबर 240। तो 1% का मान कितना आ जाएगा बताओ? तो 240, और ये इधर गुना में है तो भाग में चला जाएगा ये, तो 120। अब काट लो, 120 गुना 240 2, यानी 1% का मान 2 आ गया। बोला प्रारंभ में वह संख्या क्या थी? तो प्रारंभ में हमने कितना माना था उसको? 100। अगर 1% के मान 2 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 1 गुना 100 गुना के 200, 100 गुना के 2 कर देंगे तो 200 बन जाएगा। यानी प्रारंभ में जो संख्या था वो 200 था, जो ऑप्शन बी में है।
साथ ही एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, जो परसेंटेज में टाइप 4 का था। टाइप 4 में कुल 10 क्वेश्चन था जो मैंने करवाया। इसको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में परसेंटेज का टाइप 5 देखूंगा, और टाइप 5 में किस प्रकार क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सभी को जय हिंद।